गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बेटा आज हम काव्यखंड कबीर इसका रिवीजन करने वाले हैं। ध्यान दें, आप किताब खोलें और अच्छे से पढ़ें क्योंकि आपके क्वार्टरली एग्जाम प्रारंभ होने वाले हैं। इस वजह से आप अच्छे से याद करें इनको। बेटा कबीर के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। कबीर जो है आपके, इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ और इनका देहांत 1518 के आसपास मगध में हुआ। ये बाह्य आडंबर के सख्त विरोधी थे और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते थे कि लोगों के चुभते थे पर उन शब्दों से लोगों को कुछ न कुछ सीख जरूर मिलती थी। तो बेटा इनकी जो रचनाएं हैं ये कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं और इनका जो प्रमाणिक ग्रंथ है वो है बीजक। इन्होंने साधारण भाषा का प्रयोग किया है जो हमारे समझ में आ सके। अब इसमें आपके साखी दी हुई है, मानसरोवर सुभर जल हंसा केली गराए। बेटा मानसरोवर नामक जो तालाब है वो जल से, पवित्र निर्मल जल से पूरा भरा हुआ है। हंसा केली कराई, जिसमें हंसा जो है खेल के कारण क्रीड़ाएं करता है। मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब उड़ी अनंत न जाए। जो हंस है वो मुक्ता नामक फल से मोतियों को चुभता है और अब उसकी इच्छा कहीं उड़ने की नहीं है क्योंकि उसे मोती प्राप्त हो चुके हैं। इट मीन्स जो है ईश्वर की भक्ति को करने वाला व्यक्ति जो है ईश्वर को प्राप्त करने के बाद, ईश्वर के मार्ग को प्राप्त कर लेने के बाद वो किसी अन्य मार्ग की ओर नहीं जाता है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। मैं प्रेमी को ढूंढता फिरता हूँ पर मुझे प्रेमी कोई नहीं मिलता। मैं भक्तों को ढूंढता फिरता हूँ पर मुझे ईश्वर का कोई भी भक्त नहीं मिलता है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यदि प्रेमी को कोई प्रेमी मिल जाता है अर्थात भक्त को भक्त मिल जाता है तो ईश्वर की प्राप्ति का आनंद और भी दुगना हो जाता है, जिस तरीके से विश्व भी अमृत बन जाता है। हस्ती चढ़ी ज्ञान को सर डुली चागाई। जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति हो जाती है पर उसे अपने ज्ञान पर घमंड हो जाता है। स्वान रूप संसार है भूकन दे मझधार। ये संसार है, इस संसार में जिस तरीके से मान लीजिए एक हाथी है, वो निकल करके जा रहा है, उसके पीछे कई कुत्ते भौंकते रहते हैं, उसे किसी से कोई मतलब नहीं रहता। इस तरीके से व्यक्ति को जब ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसे भी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता, चाहे उस लोग उसकी कितनी ही बुराई क्यों न कर दे। ठीक है बेटा, आगे। पका पकी के कारणे सब जग रहा भुलान। निरपंक होय के हरि भजे सोई संत सुजा। भैया ये संसार है, इस संसार में ऊंच नीच अधर्म पाप ये तो चलता रहे। इस कारण से इस संसार को हमें भुला देना है। इस संसार के लोगों की बातों को भुला करके हमें निष्कपट होकर के ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। वही वास्तव में संत कहलाने योग्य है। ठीक है बेटा। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदा। हिंदू जो है राम राम रटता रहता है और मुसलमान खुदा खुदा रटता रहता है, अल्लाह अल्लाह रटता रहता है। कहे कबीर सो जीवता जो दूर के निकट न जाए। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति जीते जी इन दोनों के समीप पहुंच जाता है अर्थात ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, वो व्यक्ति इस संसार के मोह माया के बंधन से छूट जाता है। काबा फिरी काशी भया रामय भया रही। मैं
काबा गया, मैं मक्का मदीना गया, मैं काशी गया, पर मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति जो है मक्का मदीना जाए, चाहे वो काशी जाए या कैलाश जाए, यदि आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति नहीं है तो वहां पर आपका जाना व्यर्थ है। आपके हृदय में ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था होनी चाहिए, वरना आपका धर्म, आपकी भक्ति निरर्थक है। मोट चून मेधा भैया बेटी कबीरा, जिस तरीके से मोटे आटे को और भी ज्यादा पीसा जाए या बारीक किया जाए तो वो मैदा के रूप में प्राप्त हो जाती है, इसी तरीके से आपको भी ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए ईश्वर में ध्यान लगाना चाहिए। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हो। व्यक्ति क्या कहता है कि भैया मैंने तो ऊंचे कुल में जन्म लिया है, मैंने तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, मैंने तो कायस्थ कुल में जन्म लिया है, पर उसका जब कर्म देखा जाता है तो वो नीचे से नीचा कर्म होता है। सुवर्ण कलश सुरा भरा सिंधु निंदा। यदि आपके सामने सोने से भरा कलश भी रख दिया जाए या अमृत से भरा कलश भी रख दिया जाए, यदि आपके दिल में पाखंड भरा हुआ है, छल कपट भरा हुआ है, तो आप कोई मतलब नहीं है, चाहे आप कैसे भी कुल में पैदा हो रहे। इससे ये अर्थ निकलता है बेटा, कबीरदास जी ये कहते हैं कि व्यक्ति यदि उच्च कुल में पैदा हुआ है तो उसे उच्च कुल जैसे ही कार्य करने चाहिए, नीच कुल जैसे कार्य नहीं करना चाहिए। उसे सबके प्रति आस्था, श्रद्धा, भाव और किसी से छुआछूत नहीं रखनी चाहिए, ईश्वर के प्रति उसे ध्यान रखना चाहिए। आगे क्या कहा है बेटा, ध्यान दें आप। मोको कहां ढूंढे बंदे में तो तेरे पास, हे बंदे, हे भक्त, तू मुझे कहां ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे हृदय में निवास करता हूं। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे के लाल, नहीं तो ना तो मैं मंदिर में हूं और ना ही मस्जिद में हूं, ना ही मैं मस्जिद में हूं और ना ही मैं मंदिर में हूं, और ना ही मैं कहां हूं, कैलाश पर हूं, और ना ही मैं मक्का मदीना में हूं, ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग्य में, तो किसी यज्ञ आदि क्रियाक्रम में भी नहीं हूं, और ना ही मैं किसी योग साधना में हूं। खोजी होए तो तुरंत मिलो, पल भर की तलाश में। यदि मुझे सच्चे मन से ढूंढोगे तो मैं पल भर में ही प्राप्त हो जाऊंगा। कहे कबीर सुनो वे साधो सब श्वासन की श्वास में। कबीरदास जी क्या कहते हैं, भैया ईश्वर तो हमारी हर श्वास में बसा हुआ है, हर सांस में रमा है, बसा है। तू उसे पल भर के लिए सही तरीके से, सच्ची लगन से, सच्चे मन से ढूंढ, वो तुझे तुरंत ही मिल जाएगा। संतो भई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की काटी सबे उड़ी, माया रहे न बांधी। क्या कहते हैं कबीरदास जी, हे संतों, ज्ञान की हवा आंधी के रूप में आ रही है, यदि आप अपने आप को बचा सकते हैं तो बचा लो, क्योंकि क्षण भर में ही वो ज्ञान की आंधी, ईश्वरीय ज्ञान की आंधी है, वो जो आप पर जो माया का, भ्रम का पर्दा डला हुआ है, वो सबको उड़ा करके ले जाए। हित चित की द्वे थूनी गिरानी, जो हित और चित मन की थूनियां जो गड़ी हुई है, बल्लियां हैं लकड़ी की, उन्हें गिरा देगी, और मोह रूपी बलिंडा जो आपको, आपकी छत को सपोर्ट करता है, उसे भी तोड़ देगी, उसे भी गिरा देगी। त्रिस्ता छानी पारी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा। ये तीनों ही जो है आपके घर के ऊपर जो मोह, माया, छल कपट का पर्दा बंधा हुआ है, छत बंधी हुई है, इन सबको गिरा देगी, है ना, और आपका सारा भांडा फोड़ करके लोगों के सामने रख देगी। इस कारण से हे संतों, आप कभी भी छल कपट का काम मत करो, आप बाह्य आडंबर का दिखावा मत करो, क्योंकि आप
आप संत हैं, है ना। तो बेटा आप लोगों ने देखा होगा जो संत छल कपट करते हैं, वाय आडंबर करते हैं, उनका क्या हश्य हुआ है। आज जेलों में बैठे हुए हैं वो लोग। जोग जुगती करो संतो बांधी, नीरज चुए न पानी। हे संतों, आप ज्ञान रूपी इस ईश्वरीय ज्ञान को इस तरीके से अपने मन में बसा लें कि आपकी छत जो है, आपका मन जो है, उसमें पानी न रिसे, उसमें पानी न टपके। कूट कपट काया का निरीक्षा, हरि की गति न जाने। जिसके मन में कूड़ा करकट छल कपट काम क्रोध मद लोभ ये सारे के सारे भरे हुए हैं, वो ईश्वरीय गति को क्या पहचान पाएगा, ईश्वरीय ज्ञान को क्या प्राप्त कर पाएगा। इसलिए इन सबको त्यागना होगा। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना। इस ईश्वरीय ज्ञान के पीछे जो बारिश होती है, अमृत रूपी जो ज्ञान की वर्षा होती है, उसमें यदि व्यक्ति भीग जाता है और उस ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, तो ईश्वर का साक्षात उससे मिलन हो जाता है। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदी भया तम कीना। जब आपके आंगन में अंधकार के बाद सूर्य का प्रकाश फैलता है, तो सारा अंधकार छट जाता है और प्रकाश का फैलाव होता है। इसी तरीके से जब हमारे हृदय में, हमारे मन में ईश्वरीय ज्ञान की आंधी आएगी, उस ज्ञान को हम प्राप्त कर लेंगे, तो हमारे अंदर स्वतः ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और ईश्वर का अलौकिक प्रकाश हमारे हृदय में इस तरीके से फैलेगा कि सारा संसार हमें अद्भुत लगेगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद। आप इसे और ज़्यादा अच्छे से याद कर लें। ठीक है बेटा।